गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ। हिस्ट्री का 8th क्लास का ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में जैसा कि हमने एक सब्जेक्ट लिया हिस्ट्री में आपको जो ध्यान देना है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है, यहाँ पर क्या है, हिज और यहाँ पर है स्टोरी, यानी उसका या उसकी कहानी, यानी उसकी कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहानी है। हिस्ट्री को हमें एज अ सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। हिस्ट्री तो बेसिकली मज़ा है। हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, उसकी कहानी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कहानियों में हम सभी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो अगर हम हिस्ट्री को भी देखें एज अ स्टोरी, अगर हम इसको लेके देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हाउ मच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, डेट्स डेट्स डेट्स। पहले एक समय आ गया था ऐसा जब इतिहास का मतलब ही तारीख होता था, जब हिस्ट्री वॉज ओनली डेट्स। लोग ये भी कहते थे कि डेट्स हैं, रटते चले जाओ, आपका इतिहास हो जाएगा। और ये इतनी ज़्यादा, इतनी बुरी हद तक हो चुका था कि यार ना हिस्ट्री से ना डर लगने लगा था लोगों को बोरिंग लगने लग गया है सब्जेक्ट। लेकिन क्या आज की तारीख में ये चीज़ें सच हैं? देखिए, आज की तारीख में इतिहास जो है पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी तरह से चेंज हुआ है। इनफैक्ट हमारे पढ़ने का जो नज़रिया है, हमारी जो क्यूरिकुलम वाली जो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है, उसमें भी जो इतिहास है बहुत अच्छे तरीके से अब आने लगा है। पहले इतिहास में सिर्फ और सिर्फ डेट्स होती थी, कौन कब राजा बना, किसकी कब ताजपोशी हुई, किसके कब बच्चे हुए, कौन कौन सी लड़ाई लड़ा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में हमें क्या पढ़ना होता है कि वो किस तरीके से हुआ। यानी यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली चीज़ है हाउ, कैसे। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास जो है वो पुराने समय में और आज के समय में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कितने बदलाव हुए हैं, इससे रिलेटेड है। हिस्ट्री जस्ट एक रिलेशनशिप है कि पीछे क्या था और आज क्या है। हमने अक्सर अपने घर में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर के मुंह से कहते सुना होगा, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आज के ज़माने में ऐसा होता है। पहले के ज़माने में हम लोग इतने खुशी से रहते थे, आज के ज़माने बड़े दुख से रहते हैं। पहले के ज़माने में चीज़ इतनी सस्ती मिलती थी, आज के ज़माने में बहुत महंगाई हो गई है। तो पहले और बाद का ये जो रिलेशन जो बनाने की कोशिश की जाती है, यही तो है हिस्ट्री। और नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं उठाते। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम सारी चीज़ों को टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं, जस्ट ऐसा ही, क्या जो चल रहा है चलने दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन कभी कभी जब हम खाली बैठे होते हैं और उस समय पर हमारे मन में सवाल आता है, जब वो चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में सवाल आता है कि अरे चाय पहली बार किसने बनाई होगी, किसने पी होगी, किसने शुरू किया होगा। या फिर जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं तो खिड़की से झांकते हुए देखते हैं, यार ये रेल किसने बनाई होगी, कैसे बनाई होगी, इसका इतिहास क्या है। तो हम लोग क्या है, हम लोग बेसिकली हर एक चीज़ के पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं जब हम क्यूरियस होते हैं उसी टाइम पर। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम सभी लोग फ़ोन से पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं इन क्लासेस को यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो ऐसा मन में ख्याल नहीं आता क्या कभी कि यार ये यूट्यूब किसने बनाया होगा, सबसे पहले किसने शुरू किया होगा, ये मोबाइल फ़ोन कैसे बना होगा, इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई होगी। कि पहले के ज़माने में तो लोग कहते थे कि चलकर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। आज हवाई जहाज़ में 2 घंटे में आप दिल्ली से बैठे बैठे आप भारत के किसी भी कोने में लगभग जा सकते हैं। तो आखिर इतनी स्पीड कैसे आई होगी। लेकिन एक बात और है, इतिहास हमेशा से तारीख नहीं है। जैसे जब भी कभी हम बात करते हैं चाय की, यानी जब हम बात करते हैं टी की, तो टी किसी ने ऐसा ही नहीं हुआ होगा कि एक दिन कोई सुबह उठा होगा, उसने कुछ चाय बना दी होगी, बना के पूरा विश्व पीने लग गया। ऐसा नहीं होता। कुछ एक चीज़ें होती हैं वो एक पीरियड के साथ होती हैं, ठीक है। उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि यार इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हमारी सारी चीज़ें होंगी। इसके बीच में कोई घटनाएं होती हैं। जैसे हम कहें कि यार अंग्रेज़ों ने किस तरीके से शासन किया है हमारे देश पर, फिर अंग्रेज़ किस तरीके से भारत पर इन्होंने किस तरीके से अपना राज किया। तो ये कोई एक दिन में नहीं हो गया, इसके लिए बाकायदा एक पीरियड है कि इस पीरियड से शुरू किया होगा। हम लोग ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलरली 28 अप्रैल 1814 में शुरू हुआ था, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है। वहाँ पर हमारी क्या चीज़ आती है, वहाँ पर हमारा आता है पीरियड आता है। क्योंकि कोई भी बड़ा चेंज एक दिन में नहीं होता। तो अब सवाल ये आता है कि यार लोग इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़कर चलते हैं। जैसे कौन से साल राजा बना, कौन से साल उसकी शादी हुई, कौन से साल उसके बच्चे हुए, कौन से साल वो मरा, फिर उसका अगला राजा कौन आया, उसने लड़ाई कौन कौन सी की, उसने कौन कौन से अचीवमेंट्स की, इन्हीं सब की बातें होती थी। तो जब भी कभी ऐसी बातें होती थी तो उसके साथ एक डेट लगानी ज़रूरी हो जाती थी उस टाइम पर।
लेकिन जो इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि वो लोग शासन किस तरीके से करते थे, या फिर उस समय के जो लोग थे वो रोजी रोटी अपनी किस तरीके से चलाते थे, मतलब वो अपनी ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ कैसे करते थे, किस तरह नई नई रियासतें आई, किस किस तरीके से नए नए कल्चर आए, किस किस तरीके से लोग बदले। सवाल आता है कौन सी तारीख है, विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, जो जिस तरीके से इतिहास देखेगा वो अपने तरीके का इतिहास लिखेगा। अगर आप एक किसान से अगर आप हिस्ट्री लिखाने की कोशिश करेंगे तो अपनी किसानी की बात करेगा कि पहले खेती कैसे होती थी, बाद में कैसे होती है। आप एक क्रिकेटर से अगर आप इतिहास लिखाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने क्रिकेट का हिस्ट्री लिखेगा, और अगर आप एक अंग्रेज से अगर आप इतिहास लिखाने की कोशिश करेंगे तो वो अंग्रेजों का इतिहास लिखेगा। जैसे हमारे भारत में ब्रिटिश थे, तो अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करेंगे, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके लिए हर एक गवर्नर जनरल का जो शासन है वो महत्वपूर्ण है। वो बात करेंगे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर आखिरी जो वायसराय था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। अलग अलग चैप्टर्स में हम बेंटिंग की भी बात सुनेंगे, हम डलहौजी की भी सुनेंगे, हम कैनिंग्स की भी बात सुनेंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे गवर्नर जनरल थे और हर एक की अपने अपनी एक डेट होती थी। अच्छा, मज़े की बात क्या थी कि इसमें क्या क्या चीज़ आती थी कि वो गवर्नर कब बना, कब रिटायर हुआ, उस बीच में उसने कौन कौन सी पॉलिसी लाई, और उस बीच में उसने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की। तो बिल्कुल इस तरीके से था कि इसके अलावा कोई और इतिहास है ही नहीं। हम उनकी बात नहीं करते थे, हम उनकी लाइफ की बात नहीं करते थे, उनके जीवन में क्या क्या चल रहा था इसकी कोई बातचीत नहीं होती थी। हमारे ऊपर क्या क्या बातचीत होती थी, ये गवर्नर जनरल था, ये पॉलिसीज़ लेकर आया था, इसने ये काम किया था। तो उसके बाद एक सवाल उठा कि क्या यार हम इस इतिहास को और ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते क्या। तो फिर एक चीज़ आई कि यार ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको लेसन्स के तौर पर करेंगे, लेसन 1 2 3 4 इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसे करने के पीछे रीजंस क्या है कि फर्स्ट चैप्टर का सेकंड चैप्टर के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, उस रिलेशन को समझने में और एक चेन अपनी बनती चली जाएगी, इसमें एक सिंपल सा एक रिलेशन बना रहे, इसमें ब्रिज बना रहे हमेशा। क्योंकि होता क्या है, देखो अगर हम गवर्नर जनरल का अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि जो इंडियन जो लोग थे, भारत में किस तरीके का जीवन था, इसका कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाता। तो अब अगला सवाल उठकर आता है कि हम ये जो पीरियड्स हैं हम इसको कैसे तय करेंगे, कैसे डिसाइड होते हैं ये पीरियड्स। 1817 में जेम्स मिल नाम के स्कॉटलैंड का एक फिलोसोफर भी थे ये, और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी, मतलब 3 बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स लिखे। वो क्या थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। पहला था हिंदू पीरियड, सेकंड था मुस्लिम पीरियड, और थर्ड था हमारा ब्रिटिश पीरियड। उस समय पर हालांकि इन बातों को माना गया, लेकिन सोचने की बात यह थी कि अगर हम बात करेंगे हिंदू पीरियड की, तो अगर हम हिंदू पीरियड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम और ब्रिटिशर्स हैं इनका कोई योगदान नहीं था इस वाले टाइम पर। और ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं मुस्लिम पीरियड की, तो मीन्स यहाँ से हिंदू और जो ब्रिटिशर्स हैं ये आपके हट चुके हैं, ऐसा भी नहीं था। और जैसे हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स का अगर कोई पीरियड चल रहा है तो इट मीन्स कि हिंदू और मुस्लिम का कोई भी वहाँ पर रोल था ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मिल को क्या लगता था, जितनी भी एशियाई कंट्रीज़ हैं ये सारी यूरोप से पीछे हैं, मतलब यूरोप ही है जिसके पास सारा का सारा कल्चर है, और हमारे यहाँ के लोग तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। अब वो बेचारा बस इतना ही समझ पाता था कि हमारे यहाँ जो शासन हुआ है या हमारे यहाँ जो राज किया है लोगों ने, वो या तो हिंदुओं ने किया है या फिर मुस्लिम्स ने किया है। और यहाँ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ जो जाति, धर्म, रंग भेद, इन सब की ही बातें होती हैं, अंधविश्वास वगैरह, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था भारत के अंदर में। उसके हिसाब से उन्होंने तो यहाँ तक भी सुझाव दे दिया था कि पूरे भारत पर कब्जा कर लो और इसको अपने तरीके से नरिश करो, कल्चरल तरीके से भी, इकोनॉमिकल तरीके से भी। ये क्या चीज़ यहाँ पर पैदा होंगी, क्या चीज़ यहाँ पर ख़त्म होंगी, वो सारी सारी चीज़ें सिर्फ अंग्रेज बताएं हमारे भारत के लोगों को, क्योंकि मानते थे कि अंग्रेज़ों के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, कि विदाउट ब्रिटिशर्स इंडिया कैन नॉट डेवलप। पर सवाल तो फिर वही था ना कि क्या इतिहास को हम ऐसा देख सकते थे, क्या हम इन 3 तरीकों से हम देख सकते थे, क्या हम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स कर सकते थे, क्या हिंदू के टाइम पर मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स का कोई योगदान नहीं था, या क्या जब मुगल एम्परर जब थे तो क्या उस समय पर शिवाजी का, महाराणा प्रताप का नाम नहीं था, या जिस समय पर जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो क्या उस समय पर हमारे यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग नहीं थे क्या। इसी की तरीके से कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इंडिया को 3 तरीके से देखते हैं। वो देखते हैं एंशिएंट इंडिया, फिर वो देखते हैं मिडीवल, और फिर वो देखते हैं मॉडर्न। यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत
और नवीन भारत, ठीक है, यानी आधुनिक भारत। इस तरीके से बांटने के पीछे जो ब्रिटिशर्स थे उनका रीजन सिर्फ इतना सा था कि एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। उनके हिसाब से एंशियंट में इंसान तरक्की नहीं करता, उसको खाना पीना नहीं आता, वो उगाना नहीं जानता, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि जी एंशियंट भारत, लेकिन वो भारत के इतिहास को तो जानते ही नहीं थे। और सेकंड क्या थी, मिडिवल। मिडिवल मतलब मध्यकालीन। मध्यकालीन में मतलब इंसान तरक्की करना शुरू कर रहा है, इंसान डेवलपमेंट करना शुरू कर रहा है, ऐसा वो लोग समझते थे। लेकिन भारत में भी ऐसा नहीं था। भारत ऑलरेडी पहले से डेवलप था। अगर हम बात करें हमारी मोहनजोदारो की, अगर हम बात करें हमारी हड़प्पा की, अगर हम बात करें अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने सोचा कि मॉडर्न में लोग क्या करेंगे, नई नई इन्वेंशंस करेंगे, नई नई डिस्कवरीज करेंगे और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो लेकिन क्या भारत में इस तरीके से इतिहास को बांटना भी क्या ज़रूरी था, या क्या इस तरीके से हम अपने इतिहास को देख सकते थे या समझ सकते थे? और बहुत सारे जो हिस्ट्री राइटर्स हैं वो इस वाले टाइम को कॉलोनियल एज भी मानते हैं। अब ये कॉलोनी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।